हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज हम देखेंगे टेबल टैग को। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई टेबल लगाना है तो आप वो कैसे टेबल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, आज की वीडियो में आप जान लेंगे और आप प्रैक्टिकल भी करेंगे आज की वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है टेबल टैग, आज हम जान जाएंगे इस वीडियो के अंदर। जी तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि टेबल टैग क्या है, क्योंकि टेबल को लगाने के लिए हम सबसे पहले टेबल टैग का यूज करते हैं। अब टेबल टैग क्या है? द टेबल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन टेबल्स इन HTML। HTML के अंदर जितने भी हम टेबल लगाते हैं ना, वो टेबल टैग की मदद से लगाते हैं। अब ये है कुछ टेबल टैग। टेबल टैग कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए, मैंने जो रेड में लिखा है ना, ये हमारा टेबल टैग है। अब इसके अंदर हम कुछ लिखने वाले हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। हम टेबल के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ना अपना, वो इस टेबल टैग के अंदर ही लिखेंगे। अब ये टेबल टैग के अंदर और भी टैग हैं। वो कौन कौन से टैग हैं? तो वो है TR। TR टैग क्या है? ये यूज करते हैं हम रोज को लगाने के लिए। अगर आपने अपनी टेबल के अंदर कोई रोज लगानी है ना, यानी कि लाइनें लगानी है, लाइनों में कुछ लिखना है, तो आप TR का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद TD को हम यूज करते हैं। TD को किस लिए यूज करते हैं? कॉलम वगैरह लिखने के लिए, कॉलम्स लिखने के लिए TD को, और TR लिखने के लिए यानी कि रोज को लिखने के लिए TR को। TR स्टैंड फॉर टेबल रोज और TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। अगर आपने रोज लगानी है तो आप TR का यूज करेंगे, और अगर आपने उन रोज के अंदर डाटा वगैरह लिखना है तो आप TD की मदद से लिखेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं और पोस्टमार्टम कर देते हैं टेबल टैग का आज यार। जी तो गाइस, जल्दी से अपने विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं इसे मैक्सिमाइज करने जा रहा हूं, और मैक्सिमाइज करने के बाद मैं एक अपनी फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेबल.html। ठीक है, मैंने टेबल.html फाइल का नाम रख दिया। मैं अब एमीटर की मदद से अपनी वेबसाइट का कोड जनरेट करूंगा, ये जो बेसिक कोड होता है वेबसाइट का। अब मैं टाइटल में नाम देने वाला हूं अपनी वेबसाइट को टेबल। अपनी वेबसाइट का मैंने नाम दे दिया। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपने टेबल को अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है ना, टेबल बनाना है, तो आपने सबसे पहले टेबल टैग का यूज करना है। मैंने ये देखे T जैसे लिखा, सबसे पहले मेरे पास जो सजेशंस आई है ना एमीटर की मदद से, वो आई है टेबल। तो ठीक है, मैं TA लिखता हूं तो फिर भी ये देखें टेबल की पहली सजेशंस आ रही है मेरे पास। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और ये देखें ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा टैग मुझे मिल गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ अकेला T लिखा और इंटर प्रेस कर दिया, टेबल का पूरा टैग बनाया मुझे मिल गया। अगर आप पिछले जो मैंने कोड एडिटर यूज करवाना सिखाया है आपको, Notepad++, तो उसमें ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये देखें अपना विजुअल स्टूडियो कोड कितनी हाई लेवल की ये कोड एडिटर है। तो इसको ना यूज करना आप सीखें अच्छे से। ठीक है, तो मैंने टेबल टैग लिख दिया। अब टेबल टैग के अंदर अगर हमने रोज लगानी थी तो रोज लगाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते थे? TR स्टैंड फॉर टेबल रो। मैंने ये देखें अकेला सिर्फ TR लिखा और इंटर प्रेस किया और मेरे पास TR का टैग मिल गया। ठीक है, इसके अंदर अब अगर हमने कॉलम्स लगाने हैं, यानी कि टेबल रो के अंदर अगर हमने कॉलम्स लगाने हैं तो वो हम TD की मदद से लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने TD लिख के इंटर प्रेस किया और इसके अंदर मैं लिखता हूं जी स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखता हूं S.roll number। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर। उसके बाद एक TD मैं और लिखता हूं और इसके अंदर मैं लिखता हूं स्टूडेंट का नाम S.name। ठीक है, S स्टैंड फॉर स्टूडेंट। उसके बाद एक TD और लिखता हूं और इसके अंदर मैं लिखता हूं स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब ये देखें मैंने एक ये
ए रो बना दी और रो के अंदर मैंने 3 कॉलम्स बना दिए और उन 3 कॉलम्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। इसे कंट्रोल एस प्रेस करके मैं इसे सेव कर लेता हूं और F5 की प्रेस करके मैं इसे अपने ब्राउजर पे लॉन्च कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूं जी, मैक्सिमाइज कर देता हूं इसे। तो मैक्सिमाइज करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह का रिजल्ट शो हुआ, मुझे इस तरह का रिजल्ट शो हुआ। ठीक है, अभी हमने बॉर्डर नहीं दिया अपने इस टेबल को, तो मैं जल्दी से ना बॉर्डर दे देता हूं अपने टेबल को। टेबल को बॉर्डर देने के लिए आपने टेबल टैग के अंदर जाना है और आपने इधर लिखना है बॉर्डर। मैंने सिर्फ बी लिखा तो ऑटोमेटिकली मुझे सजेशंस में मिल रहा है बॉर्डर। ठीक है, BORDER। ठीक है, इंटर प्रेस किया तो कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, फिर से ब्राउजर के अंदर जाता हूं, F5 की प्रेस करता हूं, तो ये देखें मेरे पास बॉर्डर लग गया हमारे टेबल का। तो अब हम एक रो बनाई है ना हमने, सिर्फ अभी एक रो बनाई है, अब हम दूसरी रो बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरी रो बनाने के लिए TR का यूज करते हैं, TR हमने लिख दिया और उसके बाद कॉलम्स के लिए हम क्या लिखते हैं, TD यानी कि टेबल डाटा। अब टेबल डाटा के अंदर ये देखें पहले कॉलम्स में मैंने डाला है ना स्टूडेंट का रोल नंबर, तो इस कॉलम के अंदर मैं डालूंगा जी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर है 739। ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर है जी 739। अब स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम है जी अली, स्टूडेंट का नाम है जी अली। उसके बाद एक और मैं कॉलम लगा देता हूं और उसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, तो स्टूडेंट के मार्क्स हैं जी 95%। ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 95%। अब कंट्रोल एस प्रेस करो, फाइल को सेव करते रहो। फाइल को मैंने सेव कर लिया, उसके बाद ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास टेबल बन गया। स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 739, स्टूडेंट का नेम क्या है अली और स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 95। अगर आप इस अपने टेबल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आप सिर्फ ऐसे लिखें स्टाइल, स्टाइल लिख के आप इधर लिखें फॉन्ट साइज। ठीक है, अब ये स्टाइल कैसे लिखा, ये CSS है, CSS की मदद से मैंने स्टाइल करके फॉन्ट का साइज बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बढ़ाऊंगा भी। ये देखिए मैं 50 पिक्सल कर देता हूं, 50 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने सेव किया और ये देखें हमारे टेबल का साइज बढ़ गया। ये CSS है भाई, CSS का ट्यूटोरियल आगे आने वाला है। हमारा HTML का ट्यूटोरियल तकरीबन कंप्लीट हो ही गया है, तकरीबन 70% कंप्लीट हो गया है। ये जो थोड़ा बहुत रहता है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम CSS का ट्यूटोरियल लाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो आज की हमने क्या देखा वीडियो के अंदर के हम कैसे टेबल एक बना सकते हैं, टेबल रोज किसे कहते हैं, टेबल डाटा किसे कहते हैं। चले एक रो और बना देते हैं, एक स्टूडेंट का नाम और लिख देते हैं। उसके लिए टेबल रो सबसे पहले हम बनाते हैं, उसके बाद जी TD लिखेंगे। TD के अंदर हम फॉर एग्जांपल रोल नंबर कुछ लिखना है तो रोल नंबर लिख देते हैं जी 743 लिख देते हैं रैंडमली। ठीक है, उसके बाद मैं जी TD के अंदर लिख देता हूं जी स्टूडेंट का नाम क्या है, तो मैं नाम लिख देता हूं जी अरशद लिख देता हूं। स्टूडेंट का नाम मैंने लिख दिया अरशद और स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स कितने लिखूं मैं जी लिख देता हूं 79% मार्क्स हैं जी। ठीक है, अब कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर पे जाएंगे, लॉन्च करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट दूसरा भी आ गया। इसका रोल नंबर क्या है 743, अरशद इसका नाम है और 79% इसके मार्क्स हैं। तो गाइज आज की वीडियो में हमने टेबल टैग को देखा, टेबल टैग क्या है, कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल क्या है टेबल टैग का, TR किसे कहते हैं, TD किसे कहते हैं। आई होप आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर अच्छी लगी है वीडियो, कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल अभी स्टार्टिंग पे है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।